कल जो हमारे लीडर आर्यन थे उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे काफ़ी सारी पोस्ट को किया हुआ था। जैसे कि ये साल ख़त्म होने वाला है, सो इस ईयर को एंड करते हुए उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे काफ़ी सारी फ़ोटोज़ को लगाया हुआ था, मतलब कि पोस्ट किया हुआ था। कुछ फ़ोटोज़ जो थी वो सेल्फीज़ थी जिसमें वो ब्रश कर रहे थे एंड उसके बाद में जैसा कि उनको उनका ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया है, सो ड्राइविंग वगैरह भी सीख रहे हैं। सो ड्राइविंग से कुछ पिक्स थी। ये वाली पिक जो है इसमें ये अपने फादर के साथ में खड़े हैं, ऐसा फैंस बोल रहे हैं। कुछ पिक्स में वो खाना खा रहे हैं, कुछ पिक्स में वो जिम में हैं, बालकनी में हैं, और एक रामेन की पिक जो कि पोस्ट करके उन्होंने आर्मीज को क्रिसमस विश किया हुआ था। एंड काफ़ी सारी फोटोज उन्होंने पोस्ट की हुई थी। एंड लास्ट वाली जो पिक थी उसमें लिखा हुआ था बाय बाय बैड मेमोरीज। तो जैसा कि 2025 था उनके लिए अच्छा नहीं था। 6 महीने तो मिलिट्री में ही गुजर गए और 6 महीने के बाद जब वो आए तो वो डिप्रेशन में रहे, जिसकी वजह से उनका 2025 अच्छा नहीं रहा था। सो इसीलिए इस पोस्ट के साथ में एंड जो नोट्स होती है उसमें बाय बाय बैड मेमोरीज लिख करके वो इस ईयर को एंड करना चाहते हैं। एंड 2026 जैसा कि उन लोग का ईयर होगा, मतलब कि वो लोग अगेन से डेब्यूट करेंगे। अपना कॉन्ट्रैक्ट है उसको साइन करने के बाद में, जो कि उन्होंने 2023 में ही साइन कर लिया हुआ था। तो एक तरीके से आप बोल सकते हैं BTS वापस से आएगा 3 साल 4 साल के गैप के बाद में। वो लोग वापस आएंगे अपने एक नए एल्बम के साथ में। सो ऑफ कोर्स, और जैसा कि उनका फैंडम इतना ज़्यादा बड़ा है, सो ऑफ कोर्स प्रेशर बढ़ ही जाता है। सो उसी प्रेशर से गुजरे हैं आर्यन और अब चाहते हैं कि ये बैड मेमोरीज उनकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चले जाए, जैसे कि ये साल हम लोग की ज़िंदगी से हमेशा के लिए चला जाएगा। सो आर्यन जो है उन्होंने इस पोस्ट को किया हुआ था, आप लोगों ने तो देखा ही होगा। सो हमें भी हमारे लीडर आर्यन से ये सीखना चाहिए कि 2025 में हम लोग के साथ में जो भी बुरा हुआ उसे हम भूल के अब आने वाले 2026 को अपना बेस्ट ईयर बनाएं, जस्ट लाइक BTS एंड आवर लीडर आर्यन। एंड जैसे कि GQ हांगकांग ने बेस्ट ड्रेस्ड एशियन मेल सेलिब्रिटीज 2025 फैशन वीक का चार्ट निकाला हुआ है। सो उसमें 9 लोगों को दिखाया गया हुआ है, टॉप 10 दिखाया गया हुआ है। सो उसमें से गेस व्हाट, सबसे पहले हमारे आर्यन ही है, मतलब नंबर 1 रैंक 1 हमारे आर्यन की ही है। नंबर 1 पे GQ हांगकांग ने उन्हीं को बेस्ट ड्रेस्ड बोला हुआ है, ना कि जिमिन, ना फेलिक्स, ना त्योंग 6 नंबर पे है, जिमिन 3 नंबर पे है, फेलिक्स 4 नंबर पे है, जी ड्रैगन 2 नंबर पे है, और जैक्सन वॉन्ग 7 नंबर पे है, और 8वें नंबर पे है हमारे जिन। एंड मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि जो हमारे जंगकुक एंड जे होप हैं इस लिस्ट में नहीं आ पाए। शो का तो वैसे भी कोई फैशन शो वगैरह को ज्वाइन नहीं करते हैं, लेकिन आई विश कि ये दोनों भी इस लिस्ट में आए होते। आप ये लिस्ट पूरी देख सकते हैं एंड आप ये एक वीडियो देख सकते हो जो कि त्योंग ने कल फैन कैफे पे पोस्ट किया हुआ था। ये वीडियोस हैं 2015 की, जब BTS आई नीड यू एरा में था, यानी कि जब वो अपना सॉन्ग नाइट आई नीड यू को तैयार कर रहे थे। उस टाइम पे उन्होंने अपनी BTS की एंड कुछ हमारे लीडर आर्यन है उनकी कुछ क्लिप फैन कैफे पे पोस्ट किया हुआ था। कल भी जो त्योंग थे वो फैन कैफे पे आए हुए थे, उसकी बातें मैं बाद में बताऊंगी कि उन्होंने फैन से क्या क्या बातें की जब हम त्योंग के बारे में बात करेंगे। सो इस क्लिप में आप देख सकते हैं हमारे लीडर आर्यन में जो अकेले ही वाइब कर रहे हैं कानों में ईयरफोन को लगा करके। एंड इस टाइम जो हमारे लीडर आर्यन में वो 21 ईयर्स के हैं और दिख भी वैसे ही रहे हैं, बहुत ही यंग एज के। इस टाइम पे वो हमारे लीडर आर्यन जो है वो ऑलमोस्ट 31 ईयर्स के हैं। सो ये 10 साल पुरानी क्लिप है, आप देख सकते हैं, जो कि त्योंग ने पोस्ट की हुई थी कल। और भी बहुत सारी अदर क्लिप्स पोस्ट की हुई थी जो कि मैं अभी जब त्योंग की अपडेट के बारे में बात करूंगी तो उसमें बताऊंगी। उसमें उन्होंने पूरे BTS की क्लिप पोस्ट की हुई है। उन्होंने कहा था कि जैसा कि उनका जो सॉन्ग है आई नीड यू वो आने वाला है, सो आर्मीज उनको सपोर्ट करे। तब BTS को डेब्यूट किए हुए 2 साल भी नहीं हुए थे। 10 मई 2015 को आई नीड यू रिलीज हुआ था एंड जून 2013 में BTS ने डेब्यूट किया हुआ था। सो 2 साल से भी कम थे। सो तब की वो वीडियो है जो कि त्योंग ने कल फैन कैफे में अपने फैंस के साथ में पोस्ट की हुई थी। उसकी बातें हम बाद में करते हैं। सो मैं जो लीडर आर्यन है उनके बारे में सिर्फ इतनी ही अपडेट्स है। अभी हम मूव करते हैं हमारे जिन की तरफ। जिन की तरफ से एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है, जैसा कि वो गोल्डन डिस्क अवार्ड में नंबर 3 पे आ गए थे, 2nd पे एनहाइपेन आ गई थी, लेकिन अभी फिर से हमारे जो जिन है वो 2nd नंबर पे आ गए हैं, यानी कि आर्मीज का सपोर्ट उनको बराबर मिल रहा है। सो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे जिन के लिए। और आर्मीज ने भी जब ये देखा कि हमारे जिन जो है वो नीचे जा रहे हैं तो वो भी सपोर्ट में आई, ये देखना बहुत ज़्यादा अच्छा है। और जैसा कि GQ हांगकांग के अकॉर्डिंग जो हमारे जिन है वो भी बेस्ट ड्रेस्ड एशियन सेलिब्रिटी थे वहाँ फैशन वीक में, जिनकी रैंक 8 है, यानी कि 8वें नंबर पे वो सबसे अच्छे ड्रेस्ड थे। और जो हमारे जिन है उनका जो रन सेओजिन मूवी है वो भी आने वाली है ग्लोबली। जैसा कि हमारे जो जेहोप थे उनकी मूवी आई थी, वैसे इनको भी आएगी। रन सेओजिन जो एपिसोड 2 है उसकी मूवीज आएगी, बिहाइंड द सीन्स दिखाए जाएंगे, उनके स्ट्रगल को दिखाए जाएंगे, बस यह दिखाई जाएंगी। सो 27 से 28 दिसंबर जो है ये ग्लोबली लॉन्च होगी। सो उसके लिए जो बिकिट है उसने जो जिन है उनकी एक क्लिप को निकाला हुआ है, आप देख सकते हैं, जिसमें वो आर्मीज को बोल रहे हैं कि जो है रन सेओजिन एपिसोड मूवी आने वाली है। सो आप लोग इसको देखना ना भूलें। ग्लोबल स्क्रीनिंग 27 से 28 दिसंबर को स्टार्ट हो जाएगी। सो आप लोग जो है वो टिकट वगैरह ऑर्डर कर लें। सो ये जो क्लिप है इसमें हमारे जिन ने यही सारी बातें की हुई हैं। एंड जो BTS के म्यूजिक वीडियो डायरेक्टर हैं उनका नाम है लम्पेंस। उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पे अपने जो जिन है
उनकी जो रनिंग वाइल्ड है उसके क्लिप को लगाया हुआ था एंड नीचे लिखा हुआ था $10। तो इन्होंने जो जिनका सॉन्ग रनिंग वाइल्ड उसकी क्लिप को अपने इंस्टाग्राम पे लगाया हुआ था। एंड बाकी जैसे कि जो हमारे शुगा है उनके बारे में कभी भी कोई अपडेट रहती ही नहीं है, लेकिन आज हमारे जे-होप के बारे में भी कोई भी अपडेट नहीं है। शुगा एंड जे-होप के बारे में कोई भी अपडेट नहीं है। हम डायरेक्टली मूव करते हैं हमारे जिमिन की तरफ। सो जो GQ इंडिया है उसने रिसेंटली कुछ पिक्स को अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया हुआ है, जिसमें उन्होंने दिखाया हुआ है कि जिमिन जो है उन्होंने इस ईयर थ्रू आउट दिस ईयर उन्होंने किस टाइप की जो है वॉच वगैरह को पहना हुआ है। उन्होंने लिखा हुआ था कि BTS जो मेंबर्स हैं वो हमेशा अपनी यूनिक स्टाइल के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जो हम जिमिन की तरफ अपना एक लुक लेकर चलते हैं जिन्होंने अपने इस ईयर को जो है बहुत ज़्यादा अच्छा बनाया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं उनकी कुछ इम्पेसिबल वॉच कलेक्शन। सो आप देख सकते हैं जब आर्मी से डिस्चार्ज हुए तब की, जब USA में थे तब की, और ऐसे ही करके उनकी इस ईयर की और कई ईयर्स की वॉच को दिखाया हुआ है कि उनका जो वॉच पहनने का स्टाइल है और जो उनके ब्रांड्स हैं वो कितने ज़्यादा प्यारे हैं। और जैसा कि जिमिन का जो लैडोर का एड है वो जो है शिबुया में पहुंचा हुआ था, कोरिया शेंगशू में लगा हुआ है, लेकिन रिसेंटली वो भी जो है न्यूयॉर्क में टाइम स्क्वायर्स पे भी फीचर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये न्यूयॉर्क USA टाइम स्क्वायर से पिक्स हैं, जहाँ पे कुछ दिन पहले अभी इनका एक अवार्ड जीतने पे क्लिप लगाई गई हुई थी। वहाँ सेम जगह पे अभी इनका जो लैडोर है उसकी क्लिप चलाई जा रही है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो लैडोर है वो टेटर को एक तरीके से आप बोल सकते हैं कंपटीशन दे रहा है, क्योंकि वो सेम उन्हीं जगह पे जो है जिमिन के है बिलबोर्ड लगवा रहा है जहाँ टेटर ने लगवाए हुए थे। शिबुया, न्यूयॉर्क, किम्बो एयरपोर्ट एंड सियोंगसू, इन सभी जगह पे टेटर के बिलबोर्ड भी लगे हुए थे। सो लैडोर भी बिल्कुल भी पीछे नहीं है अपने ब्रांड एम्बेसडर को और अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए। एंड फैशन एंड कल्चर की एक मैगजीन है, उसका नाम है हाइप चेक। उसने रिसेंटली एक वीडियो को शेयर किया हुआ है इंस्टाग्राम पे, जिसने उस वीडियो में दिखाया हुआ है कि जो जिमिन के कैप्टिवेटिव एड्स हैं लैडोर के वो किस तरीके से सियोल, सियोंगसू, डोंग में हर जगह पे लगे हुए हैं। और इस वीडियो के नीचे उन्होंने एक कैप्शन को भी डाला हुआ था, द रीजन वाई यू कैन मेक आई कॉन्टैक्ट विद BTS जिमिन अ डे लॉन्ग इन सियोंगसू। सो आप जो है जिमिन के साथ में एक आई कॉन्टैक्ट बना सकते हैं, क्योंकि सियोंगसू में हर जगह पे जिमिन ही जिमिन है। सो आप एक क्लिप देख सकते हैं जो कि 18-19 सेकंड की क्लिप है, जो कि हाइप चेक एक कल्चर एंड फैशन की बहुत बड़ी मैगजीन है। उसने इस वीडियो को हर एंगल से दिखाया हुआ है कि किस किस जगह पे सियोंगसू, डोंग, सियोल में जो है जिमिन उनके बिलबोर्ड लगे हुए हैं, बैनर्स लगे हुए हैं लैडोर के लिए। और आप जो ये भी क्लिप देख सक रहे हैं ये शिबुया की ही है, लेकिन शिबुया मतलब कि शिबुया एक एरिया है। सो शिबुया स्क्रैम्बल क्रॉसिंग है, ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रॉसिंग एरिया भी माना जाता है। यहाँ पे जो है ट्रैफिक वगैरह काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग के ऊपर लैडोर के ऐड लगे हुए हैं। एंड ये जापान शिबुया से है 9 डिग्री, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड जो लैडोर है उसने ऑफिशियली जो अपने प्रोडक्ट है जो कि जिमिन के साथ में उनका कोलैबोरेशन हुआ है, उसके प्रोडक्ट्स को उन्होंने ऑफिशियली कॉस्मेटिक और लॉफ्ट जो स्टोर हैं जापान की वहाँ पे लॉन्च कर दिया हुआ है। यानी कि अब जो लोकल मार्केट है, जो लोकल स्टोर है, वहाँ पे भी जो कॉस्मेटिक दुकान है वहाँ पे लैडोर के सामान मिल सकते हैं। 24 दिसंबर से जापान में ये सारे सामान मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, पता नहीं इंडिया में कब आएंगे। सो इस चीज़ को जो लैडोर है उसने अनाउंस किया हुआ है कि अब जो है लोकल मार्केट जो जापान है, कॉस्मेटिक्स की दुकानें, वहाँ पे भी लैडोर के सामान को खरीदा जा सकता है। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, ने फैन कैफे पे काफ़ी सारी फोटोज़ को कल पोस्ट किया हुआ था, उसमें से कुछ जिमिन की फ़ोटोज़ भी थी। मतलब पूरा OT7 उस टाइम पे पोस्ट किया हुआ था कि OT7 2015 में कैसे थे, कैसे वे अपनी तैयारी को किया करते थे। सो बहुत सारे 7 मेंबर्स के उन्होंने फ़ोटोज़ को पोस्ट किया हुआ था, उसमें से कुछ जिमिन की फ़ोटो भी थी। सो आप ये जिमिन की कुछ पिक्स देख सकते हैं। कुछ अकेले पिक्स हैं जो ओशन के बगल में बैठे हुए हैं, और कुछ पिक्स हैं ग्रुप के साथ में। 2015 में ग्रुप जो है हमारा BTS वो इस तरीके से दिखा किया करता था, और उस टाइम पे मैं भी एक आर्मी नहीं थी, आप लोग भी एक आर्मी नहीं रहे होंगे, मुझे BTS 2016 में पता चला था। और आप कुछ देख सकते हैं क्लिप्स भी जिसमें जिमिन, जंगकुक, तेयोंग है, RM है, और जो ड्राइवर है उनका वो है, पीछे हमारे अदर मेंबर्स हैं। एंड जो वोग हांगकांग है उसने जो है जिमिन के बारे में लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हैं। जो वो पेरिस फैशन वीक को ज्वाइन करने के लिए गए हुए थे 2025 में, उन्होंने लिखा हुआ था कि जो एशियन सेलिब्रिटीज़ हैं वो रिशेपिंग कर रहे हैं सोशल मीडिया लैंडस्केप फैशन वीक के लिए। सो जो एशियन सेलिब्रिटीज़ हैं वो भी फैशन वीक है उसमें रूल कर रहे हैं एंड बढ़ चढ़ के अपना हिस्सा ले रहे हैं, और वो भी जो है टॉप रैंक्स में आ रहे हैं, ना कि अदर। जैसे कि भी हमने देखा हांगकांग जो GQ है उसने बताया था एशियन में बेस्ट ड्रेस सेलिब्रिटीज़ ये लोग थे, और जो इन लोग की जो EMB भी थी वो बहुत ज़्यादा थी। सो वही जो वो हांगकांग है उसने लिखा हुआ था
एशियन सेलिब्रिटीज भी जो है वो फैशन वीक एंड फैशन शो को रूल कर रहे हैं एंड उसमें बढ़ चढ़ के अपना हिस्सा ले रहे हैं। सो उन्होंने इस आर्टिकल में जिमिन के बारे में लिखा हुआ था, क्योंकि जो जिमिन थे उनका लुक बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था जब वो गए हुए थे डियोर फैशन शो के लिए। सो हमारे जो जिमिन है उनके बारे में सिर्फ इतनी ही अपडेट है। अभी हम मूव करते हैं त्योंग की तरफ। जो कल वोग जापान है उसने त्योंग की एक नई क्लिप को पोस्ट किया हुआ था। कल जब मैं अपडेट वीडियो बना रही थी तो मैं बताना भूल गई थी ये वाली अपडेट, लेकिन अभी मुझे याद आया कि जो वोग जापान है उसने त्योंग की ये वाली क्लिप को पोस्ट किया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसको कल मैंने अपने वीडियो में दिखाया भी हुआ था, लेकिन मैंने इसके बारे में बताया नहीं हुआ था। तो मैं अभी बता रही हूँ, वोग जापान ने इस क्लिप को पोस्ट किया हुआ है एंड ये दूसरी क्लिप है। एंड जैसे कि त्योंग का बर्थडे आने वाला है, सो उनके बर्थडे के लिए बड़ी बड़ी जो है प्रोजेक्ट्स को तैयार किया जा रहा है। कल मैंने आपको एक डॉल दिखाई थी जो कि चाइना से थी, और अभी आप ये डॉल देख सकते हैं जो कि कोरिया से है। ये यूडो पार्क है कोरिया में, वहाँ से ये डॉल है, आप देख सकते हैं। ये डॉल जो है जब त्योंग गए हुए थे अपनी फर्स्ट पिच सेरेमोनियल को फेंकने के लिए डॉजर्स स्टेडियम में, उससे इंस्पायर्ड होकर ये वाली डॉल बनाई गई हुई है त्योंग के लिए। डॉजर्स टैटे डॉल इसको कहा जा रहा है। सो इसकी स्क्रीनिंग होना स्टार्ट हो गई। ये 6 मीटर लंबी है। ये 6 मीटर लंबी जान डॉल है जो कि यूडो पार्क में चल रही है। इसकी स्क्रीनिंग स्टार्ट हो गई है एंड ये न्यू ईयर तक चलाई जाएगी यहाँ पे, जो है चाइना के फैन बेस ने तैयार करवाया हुआ है कोरिया के यूडो पार्क में। और फैंस वहाँ पे इकट्ठा होना स्टार्ट कर दिए हैं, आप देख सकते हैं। पिक वगैरह क्लिक कर रहे हैं और ऊपर भी एक बिलबोर्ड लगाया गया हुआ है त्योंग का पैराडाइज सिटी वाला। और पीछे आप देख सकते हैं नामसन टावर, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो नामसन टावर है वो। नामसन टावर के आसपास में ये लगाया गया हुआ है। नामसन टावर को शेवल टावर भी कहते हैं, जो इस क्लिप में पीछे दिखाई दे रहा है बिल्डिंग्स के बीच में। एंड आप ये कुछ अदर बिलबोर्ड्स भी देख रहे हैं जो अलग अलग जो फैन बेस उन्होंने लगवाया हुआ है त्योंग के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए, जो कि बिल्डिंग्स हैं उस पर ये बिलबोर्ड चलाए जा रहे हैं। और ये कोरिया शेवल से है। एंड इस वीडियो में बिलबोर्ड के साथ मैंने एक और चीज नोटिस की कि जो कोरिया का वेदर है, तापमान इस टाइम पे -5 डिग्री सेल्सियस है। क्या आप सोच सकते हो, हमारे यहाँ जो है 10 डिग्री भी नहीं पहुंचता है और वहाँ पे -5 डिग्री है। कैसे रह रहे होंगे वहाँ के लोग, मतलब कि माइनस में चला गया हुआ है, वो भी -5, मतलब कि बहुत ज़्यादा ठंडी है वहाँ पे। मैंने आप जो बगल में बोर्ड देख सकते हो वहाँ पे लिखा हुआ है धूप रहेगी लेकिन -5 डिग्री के साथ में। सो वहाँ पे बहुत ही कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कल जो त्योंग उन्होंने फैन कैफे पे अगेन से पोस्ट किया हुआ था, उन्होंने एक कम्युनिटी को बनाया हुआ था। उन्होंने पोस्ट किया, क्या कोई यहाँ पे है जो अपनी 30s में हो, क्या कोई यहाँ पे 30 साल के अंदर में है, मतलब वो 30s के अंडर में अपनी एज के लोगों से बात करना चाहते थे। सबसे पहली पोस्ट इनकी यही थी कि क्या यहाँ पे कोई 30s में है। देन उसके बाद में एक आर्मी होती है, वो कहती है 30s की एक वुमेन आती है, इस फोटो को पोस्ट करती है एंड कहती है मैं आ गई हूँ, आप 30s के लोगों के लिए देख रहे हैं, सो मैं यहाँ पे हूँ। और वो इस फोटो को पोस्ट करते हुए लिखती है ये ह्यूमन का नेचर है किम त्योंग आपको प्यार करने के लिए, यानी कि इंसानों का नेचर ही ऐसा है कि वो आपको प्यार करे। किम त्योंग उसका रिप्लाई करते हैं हा हा हा, यानी कि वो हंसते हैं। स्टॉप द डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस वर्ल्ड, प्लीज इस वर्ल्ड का जो इस दुनिया का है डिस्ट्रक्शन बंद कीजिए। देन एक अनदर आर्मी आती है, वो बोलती है कि आप जो हैं 30s के लिए देख रहे हैं, लेकिन मैं आपकी फ़ैन 30s में बनी थी, और अगर आप 30s के फ़ैन के लिए देख रहे हैं तो अभी आपकी वो फ़ैन 40s में है। मतलब कि जब आपकी वो फ़ैन बनी थी तो वो 30s में थी, अभी आपकी फ़ैन 40s में है। सो एंड वो कहती है कि जो टाइम है वो कितना तेज़ी से फास्ट हो गया, मेरी जो एज है वो बढ़ चुकी है। एंड मैं पिछले 10 सालों के बारे में सोचती हूँ जब से मैं BTS की फ़ैन बनी हूँ, और सबसे ज़्यादा थैंक यू मैं BTS को भूलना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने इन 10 सालों को बहुत ज़्यादा हैप्पी से जिया, और मैं 40 साल होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा यंग फील करती हूँ आप लोगों की वजह से, क्योंकि आप लोगों ने कहा है फॉर एवर यंग। देन त्योंग उसका रिप्लाई करते हैं नूना यू आर ऑलरेडी यंग। बहन, बड़ी बहन को नूना कहा जाता है। नूना बड़ी बहन आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा यंग हो, 40 ईयर बुढ़ा नहीं होता है। देन उसके बाद में जो त्योंग होते हैं वो अगेन से एक पोस्ट करते हैं कि क्या हम लोग को कोई यादें ताज़ा करने वाला कोई गेम खेलना चाहिए, क्या हम लोग कोई ऐसा गेम खेलें जो हमारी पुरानी यादों को ताज़ा करे। सो वो इतना पोस्ट करते ही हैं, लेकिन तभी दूसरी आर्मी फिर से उनकी जो पहली पोस्ट, मतलब जो 30s वाली पोस्ट होती है उस पर कमेंट करती है कि हेलो यहाँ पे कोई है जो यहाँ का 40 ईयर का भी है। मतलब कि एक लड़की होती है, औरत होती है, और कमेंट करती है कि यहाँ पे एक कोई है जो 40 साल की भी है। सो त्योंग उसको रिप्लाई करते हैं ओह नूना हेलो, ओह बड़ी बहन हेलो, उनको हाय बोलते हैं। देन एक अनदर आर्मी होती है, वो बोलती है त्योंग नेम देयर इज एन आंटी आर्मी हेयर इन हर 50, जहाँ पे एक आंटी आर्मी भी है जो 50s में है। देन त्योंग उसको बोलते हैं ओह आंटी हेलो।
त्योंग उसको आंटी बुलाते हैं, जो 50 ईयर की लेडी थी। और एक फ़ैन थी जिसने 2022 में फ़ैन कैफ़े पे पोस्ट किया हुआ था। उस लड़की ने जो है 2022 में वो पोस्ट की हुई थी, जिसका रिप्लाई त्योंग 2025 में करते हैं। उस फ़ैन ने ये पोस्ट किया हुआ था कि कैसे वो अब अपने 20s में एंटर करने वाली है और उसके टीनेज ईयर ख़त्म होने वाले हैं, इसलिए वो डरी हुई है। 2022 में वो लड़की 20 ईयर्स की हो गई थी, उसके टीनेज ईयर ख़त्म हो गए थे, इसी वजह से वो डरी हुई थी। इसी चीज़ को उसने फ़ैन कैफ़े पे 2022 में पोस्ट किया हुआ था, लेकिन त्योंग ने इसको 2025 में रिप्लाई किया। उसका रिप्लाई किया, हाउ आर यू दिस डेज, आप इन दिनों कैसे हैं। त्योंग ने 2025 में इसका रिप्लाई किया। और ये चीज़ दिखाती है कि जो फ़ैन कैफ़े है वो कितना क्वाइट हो चुका है, कितना शांत हो चुका है, क्योंकि बहुत से लोग, बहुत सी आर्मी जो है वो वेवर्स की तरफ जा चुकी हैं, क्योंकि जो BTS है उनका लाइव वगैरह वेवर्स पे स्टार्ट हो गया था। सो ये जो पोस्ट थी जिसमें वो लड़की डरी हुई है अपने टीनेज ईयर के ख़त्म होने पे, उसका रिप्लाई जो है उसने 2022 में पोस्ट किया हुआ था, जिसका रिप्लाई 3 साल बाद त्योंग को मिला हुआ है। और मे बी उसने देखा भी नहीं था, क्योंकि वो जो है मे बी उसका अकाउंट डिलीट हो गया हो, क्योंकि जब BTS ने वहाँ पे आना छोड़ दिया, ऑलमोस्ट 10 साल हो गए वहाँ पे आना, तो सभी लोग ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि त्योंग आएंगे। हाँ, लेकिन अभी ये बात चर्चा में चल रही है कि त्योंग फ़ैन कैफ़े पे अगेन आना स्टार्ट कर दिए हैं, तो बहुत से फैंस जो हैं वो फ़ैन कैफ़े पे जुड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन 2022 में जो है फ़ैन कैफ़े एकदम शांत पड़ा था। उस टाइम पे उस लड़की ने पोस्ट किया हुआ था, जिसका आखिर में रिप्लाई उसको 2025 में मिल ही गया। देन अगेन से त्योंग एक पोस्ट करते हैं यो लिख करके, जिससे इसी चीज़ को लिख करके वो अक्सर अपनी लाइव भी स्टार्ट करते हैं वेवर्स पे, यो नाम का कैप्शन। देन जैसा कि त्योंग ने कहा हुआ था, चलो हम लोग को क्या कोई गेम खेलना चाहिए, सो त्योंग लिखते हैं आई एम रोज़ा आई एम रॉ। सो ये तरीके का कोई एक कार्टून एंड गेम वाला चीज़ था जो 2015 के समय में आया किया करता था। सो उसी में त्योंग ने अपने एक कैरेक्टर को चुना हुआ था कि वो रोज़ा है एंड रॉय है। देन उसके बाद में जो है फिर से वो अगेन एक पोस्ट करते हैं, जो सर्दियाँ हैं बहुत ज़्यादा पड़ रही हैं कोरिया में, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे -5 डिग्री है। सो वो वही फैंस को बोलते हैं कि जो ठंडियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा पड़ रही हैं, सो इसीलिए आप कई लेयर पहने, यानी कि काफ़ी सारे स्वेटर्स को पहने। ये बहुत अच्छा होगा अगर आप लोग काफ़ी सारे स्वेटर को पहने। अगर आप लोग सिर्फ एक लेयर का कपड़ा पहनेंगे, यानी कि सिर्फ एक स्वेटर या पतली सी कोई टी-शर्ट पहन के बाहर निकलेंगे, तो आप लोग को ठंड लग जाएगी। सो इसीलिए आप लोग 3-4 लेयर के कपड़े को पहने। देन उसके बाद में त्योंग एक और पोस्ट करते हैं, इन सारी पिक्स को पोस्ट करके जो उन्होंने जो है BTS की पिक्स की हुई थी, जिसमें जिन, सुगा एंड जिमिन सभी सातों के सातों मेंबर दिखाई देते हैं ओशन के बगल में। इस फोटो को पोस्ट करते हुए लिखते हैं, मुझे याद नहीं है कि ये किस MV की शूटिंग हो रही थी, बटरफ्लाई की हो रही थी और आई नीड यू की शूटिंग हो रही थी, लेकिन मुझे इतना याद है कि ये कोई तो मूवी की शूटिंग हो रही थी, मतलब कोई जो म्यूजिक वीडियो है उसकी शूटिंग हो रही थी, उसी शूटिंग से ये सारी फोटो है। लेकिन मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है कि ये कौन सी मूवी, मतलब ये कौन सा सॉन्ग था, बटरफ्लाई थी या आई नीड यू। देन इसके बाद वो अगेन से पोस्ट करते हैं, एवरीवन फाइनली आवर आई नीड यू इज आउट, सिंस इट विल बी आवर फर्स्ट म्यूजिक शो, प्लीज गिव अस लॉट ऑफ लव एंड वी विल सी यू इन अ बिट फॉर द प्री रिकॉर्डिंग। सो त्योंग ने इन दोनों क्लिप्स को फ़ैन कैफ़े पे पोस्ट करते हुए लिखा कि इस सभी लोग, जो हमारा आई नीड यू सॉन्ग है वो फाइनली आउट हो चुका है, फाइनली लॉन्च हो चुका है, जैसा कि ये हमारा पहला म्यूजिक शो है, इसलिए आप लोग अपना प्यार दिखाइए और हम लोग जो है आपको थोड़ा सा प्री रिकॉर्डिंग पे देखेंगे। सो इस तरीके का पोस्ट करके कल जो है फ़ैन कैफ़े पे इन दोनों क्लिप्स को पोस्ट करके त्योंग ने ऐसा लिखा हुआ था, और लिखा इसलिए हुआ था क्योंकि जो वीडियो है जिसमें त्योंग बोल रहे हैं वो यही चीज़ बोल रहे हैं। 2015 में जब आई नीड यू आउट हुआ था, उस टाइम पे त्योंग ने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया हुआ था, और रिकॉर्ड करते हुए यही वो बोल रहे हैं सभी BTS मेंबर के साथ में कि हमारा आई नीड यू बाहर आ चुका है और ये हमारा पहला म्यूजिक सॉन्ग है, सो प्लीज़ इस पर प्यार दिखाइए। इस टाइम पे 2015 पे उस टाइम पे इस वीडियो में उन्होंने वही बोला था। सो त्योंग ने उसी चीज़ को पोस्ट करके ऐसा प्रिटेंड किया कि वो दोबारा से 2015 में चले गए हैं और उनका आई नीड यू अभी भी लॉन्च हुआ है, सो लोग उस पर अपना सपोर्ट दिखाएं। त्योंग जो है वो टाइम ट्रैवलिंग कर रहे हैं, 2025 में 2015 की बातें कर रहे हैं। जब वो 20 ईयर्स के थे तो जो चाइनीज़ में बोलते हैं वो चीज़ें भी बोलते हैं। 2015 की काफ़ी सारी बातें जो है उनके दिमाग में अभी भी स्टक हैं, क्योंकि वो उस टाइम पे 20s में एंटर कर चुके थे और उस टाइम पे आई नीड यू लॉन्च हुआ था। तो उस वीडियो में यही बोल रहे हैं जिसको उन्होंने कल लिखा, और वो प्रिटेंड कर रहे हैं कि ये जैसे कि 2015 हो और उनका ये डेब्यूट हुआ हो। देन जब ये सारी फोटोज़ को पोस्ट करते हैं त्योंग, तो एक आर्मी होती है वो बोलती है आई रियली लाइक आई नीड यू, मुझे जो आई नीड यू सॉन्ग है बहुत ज़्यादा पसंद है। सो त्योंग उसका रिप्लाई करते हैं वाओ सच में। देन उसके बाद में जो आर्मी होती है वो कहती है कि अगर जो बाहर आर्मीज़ हैं वो अगर एक दूसरे के साथ में घूम टहल रही हूँ, सो प्लीज़ अपना ध्यान रखें, अदरवाइज़ आप लोग को कोल्ड कैच कर लेगी। सो त्योंग भी उसका रिप्लाई करते हैं हाँ आप लोग जो है केयरफुल रहिए ताकि आप लोग को जो कोल्ड है वो कैच ना करे। और जो आर्मी थी उसने ये वाली फ़ोटो को पोस्ट करके लिखा हुआ था कि उसे आई नीड यू बहुत ज़्यादा पसंद है। सो जो त्योंग है उन्होंने कल कुल मिलाकर फ़ैन कैफ़े पे 12 बार इस तरीके से वो दिखाई दिए हुए थे, और उन्होंने आर्मीज़ के साथ में बहुत
सारी बातें की, कुछ 2-3 साल पुरानी बातों का रिप्लाई किया और 10 साल पहले की अपनी यादों को ताज़ा कर रहे हैं। जैसे कि अभी वो अपनी 20 से बाहर आ चुके हैं, 2-3 दिन के अंदर वो अपने 30s में एंटर कर जाएंगे। सो 10 साल पुरानी बातों को वो कल अपने पुराने आर्मीज जो हैं, जो 30s से 40s की हो चुकी हैं एंड 40s से 50s की हो चुकी हैं, उनके साथ में बातें कर रहे थे। सो जो त्योंग उनके बारे में सिर्फ इतनी ही अपडेट्स हैं। सो मूविंग ऑन, जंगकुक के बारे में ज़्यादा अपडेट नहीं है, लेकिन जो भी है उसके बारे में बात करते हैं। किम जाए योंग एक एक्टर है, वो लीड एक्टर हैं, पॉपुलर के ड्रामा आया हुआ है आइडल आई ऐसे कुछ करके आया हुआ, आप लोग उसको ज़रूर देखें। उसमें मतलब कि ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई दी हुई हैं ना कि आप उसको तुरंत जंगकुक से रिलेट करेंगे। किस तरीके से सेसांग फैंस जो आइडल होते हैं उनको परेशान करते हैं, किस तरीके से नंबर मांगते हैं, काफ़ी सारे एडिट्स बने हुए हैं, आप लोगों ने तो देखा ही होगा कि किस तरीके से फैंस का बिहेवियर रियल होता है। और आइडल आई नाम का जो आया हुआ है पॉपुलर ड्रामा, उसमें ये दिखाया गया हुआ है कि आइडल होना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। जंगकुक के घर में कोई घुस जा रहा है, जंगकुक के ऊपर अफवाहें फैला दी जा रही है, जंगकुक से कोई नंबर मांग रहा है, जंगकुक को धक्का दिया जा रहा है एयरपोर्ट पे। सो ये सारी जो चीज़ें हैं उस आइडल जो मूवी है उसमें दिखाई गई हुई है ड्रामा में, और वो जंगकुक की लाइफ ही परफेक्ट होता है, वो रियल एंड रियल है। सो इसी चीज़ को एक इंस्टाग्राम में पोस्ट किया हुआ था कि रियल में जो किम जियोंग है उनके साथ में ये सब हो रहा है, लेकिन रियल में ये सब जंगकुक के साथ में होता है। जो इस ड्रामा में दिखाया गया हुआ है एक्टर के साथ में जो कुछ भी हो रहा है वो रियल में जंगकुक फील करते हैं, उनकी रियल लाइफ ही ऐसी है। सो उस मूवी में कुछ भी झूठ नहीं दिखाया गया हुआ है, रियलिटी में आइडल्स को ऐसे ही फैंस ट्रीट करते हैं। सो एक इंस्टाग्राम पोस्ट थी, सो उस चीज़ को, उस जो पोस्ट थी उसको जो किम जोंग थी उन्होंने लाइक किया हुआ था, क्योंकि दोनों के बीच में दिखाया गया हुआ था कि दोनों की जो लाइफ है वो रियल है। हाँ, जो किम जोंग है वो रियल लाइफ है, यानी कि वो ड्रामा लाइफ है, लेकिन रियल में त्योंग के साथ में ऐसा हो रहा है। सो जो किम जियोंग है जिन्होंने इस ड्रामा में लीड रोल किया हुआ है, उन्होंने इस पोस्ट को लाइक किया हुआ था। एंड आई विल से कि आप लोग को जो है देखना जरूर चाहिए आइडल आई जो आया हुआ है। आपको ना तुरंत ही मतलब कि ऐसा फील होगा कि यदि ये तो जंगकुक है, बस कैरेक्टर चेंज है बस। एंड फैन कैफे पे हमने जो है त्योंग को भी, जो त्योंग ने पोस्ट किया हुआ था उसमें हमने जंगकुक को भी देखा हुआ था। जंगकुक उस टाइम पे बहुत ज़्यादा छोटे थे, 16 to 17 ईयर्स ओल्ड के थे जब उस टाइम पे आई नीड यू बनाया जा रहा था। सो उसमें भी काफ़ी सारी जो हमें पिक्स हैं एंड क्लिप्स हैं जंगकुक की भी देखने को मिली हुई हैं, जो त्योंग ने फैन कैफे पे पोस्ट किया हुआ था। एंड जो रोलिंग स्टोन मैगजीन है उसके साथ में जंगकुक है, उन्होंने अपने सोलो एक्टिविटी के बारे में बात की हुई है कि हाँ वो फ्यूचर में अपना एक सोलो कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं। वो बोलते हैं आई एम ऑल्सो एक्साइटेड अबाउट माई फ्यूचर सोलो आर्टिस्ट एक्टिविटीज, आई वॉन्ट टू स्टडी डांस मोर, स्पेशली स्ट्रीट डांस एंड बिकम बेटर एट इट। वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं अपने फ्यूचर सोलो आर्टिस्ट कैरियर को लेकर के। वो बहुत ज़्यादा डांस को सीखना चाहते हैं, स्पेशली वो स्ट्रीट डांस सीखना चाहते हैं और एक बेटर आर्टिस्ट बनना चाहते हैं। उन्होंने ऐसा रोलिंग स्टोन मैगजीन के साथ में अपना एक इंटरव्यू दिया, अपना एक स्टेटमेंट दिया। एंड जंगकुक है उनकी एक नई फोटो आई हुई है जो कि एलए कोरिया है चैनल के साथ में उन्होंने शूट वगैरह किया हुआ था, उसकी एक नई फोटो आई हुई है जिसमें वो टेक लेकर ब्लैक लॉन्ग कोट पहन के खड़ी हुई है। एंड मैं जंगकुक के बारे में सिर्फ इतनी ही अपडेट्स है, हमारे अदर बीटीएस मेंबर्स के बारे में सिर्फ इतनी ही अपडेट है। एंड आई होप आप लोग को अपडेट वीडियो पसंद आया होगा। इफ यू लाइक दिस अपडेट देन प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो फॉर मोर अपडेट्स इन हिंदी। बाय बाय, टेक केयर। Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.